प्रोटेक्शन दे रही है रूलिंग पार्टी को और रूलिंग पार्टी प्रोटेक्शन देती है क्रिमिनल्स को। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 20 मार्च को रिलीज हुए वेब सीरीज खाकी द बंगाल चैप्टर इन दिनों बंगाल में रुचि रखने वाले लोगों को आकर्षित कर रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति, पुलिस, गैंगस्टर की सांठगांठ पर बनी ये वेब सीरीज राज्य में लेफ्ट शासन का एक तरह से कच्चा चिट्ठा है, लेकिन 7 एपिसोड में बनी ये वेब सीरीज आज की बंगाल की सामाजिक राजनीतिक ताने बाने में भी फिट बैठती है और इसकी कहानियां आज भी दोहराई जा रही है। शहर में आतंक फैला हुआ है शंकर बरुआ का उर्फ बाघा। शेर कितना भी बुढ़ा हो जाए शेर ही रहता है। बेबी, अ वेडनेसडे स्पेशल, 26 और MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी जैसी सफल फिल्में देने वाले बॉलीवुड निर्देशक नीरज पांडे वेब सीरीज की अपनी दूसरी किस्त लेकर आए हैं। पहले वो खाकी द बिहार चैप्टर बना चुके हैं, अब उन्होंने खाकी द बंगाल चैप्टर नेटफ्लिक्स पर ही पेश किया है। हालांकि उन्होंने इसका निर्देशन नहीं किया है, बल्कि देवात्मा मंडल और तुषार कांति रॉय ने निर्देशित किया है। नीरज पांडे ने ही देवात्मा मंडल और सम्राट चक्रवर्ती के साथ मिलकर स्क्रिप्ट लिखी है। खाकी द बंगाल चैप्टर ऐसी पहली वेब सीरीज है जिसमें बांग्ला सिनेमा का 2 सुपरस्टार ने भूमिका निभाई है। प्रसन्नजीत चैटर्जी और जीत के साथ ही शाश्वत चैटर्जी और परमव्रत चैटर्जी इसमें दमदार रोल में है। वहीं बॉलीवुड से चित्रांगदा सिंह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसके अलावा बांग्ला सिनेमा के सफल अभिनेता ऋत्विक भौमिक भी है। सुनलाम तोरा दुजन नाकी बागार लेफ्ट एंड राइट। खाकी द बंगाल चैप्टर में नीरज पांडे ने बंगाल के लेफ्ट शासन के 2000 साल के आसपास की कहानी को गढ़ा है। कोलकाता महानगर में सरकार चलाने वाली पार्टी के एक प्रमुख नेता वरुण रॉय पर्दे के पीछे से गैंगस्टर बाघा शाश्वत चैटर्जी और उसके 2 गुर्गों सागर तालुकदार ऋत्विक भौमिक और रंजीत ठाकुर आदिल जफर खान के जरिए तमाम तरह के अवैध कार्यों का संचालन करता है। लेकिन IPS अधिकारी सप्तऋषि सिन्हा परमव्रत चैटर्जी की हत्या के बाद उनकी जगह पर आए IPS अधिकारी अर्जुन मोइत्रा बाघा के बनाए गए जंजाल को एक एक कर साफ करते हैं और इसमें वो बड़ी चालाकी से उसके गुर्गों का ही सहारा लेते हैं। वेब सीरीज के अंत आते आते भारी रक्तपात और हिंसा होती है, जो कि बंगाल की सच्चाई है। खाकी द बंगाल चैप्टर से बॉलीवुड को एक नया स्टार मिल सकता है। IPS अधिकारी की दमदार भूमिका निभाने वाले जीत अब तक बांग्ला सिनेमा के ही सुपरस्टार हैं, लेकिन ये वेब सीरीज सुनिश्चित रूप से उनके लिए बॉलीवुड का दरवाजा खोल सकती है। वहीं एक घाघ राजनीतिक के रूप में प्रसन्नजीत चैटर्जी फिर बॉलीवुड को आकर्षित कर सकते हैं। हालांकि वो संघाई और ट्रैफिक जैसे हिंदी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा में बड़ी भूमिका का इंतजार है। अब ये इंतजार खत्म हो सकता है। खाकी द बंगाल चैप्टर में बाघा जैसे खतरनाक गैंगस्टर की भूमिका निभाने वाले शाश्वत चैटर्जी की विद्या बालन अभिनीत हिंदी फिल्म कहानी में देखा गया था। उन्होंने अपनी छोटी सी भूमिका से फिल्म दर्शकों पर छाप छोड़ी थी। उनके पास फिर से हिंदी फिल्मों के ऑफर आ सकते हैं। बाघा के गुर्गे के रूप में ऋत्विक भौमिक और आदिल जफर खान भी वेब सीरीज में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। विपक्षी नेता के रूप में चित्रांगदा सिंह भी जमी है। चित्रांगदा सिंह का चरित्र बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ इशारा करता है। कान पकड़ मुर्गा बन, चल।
खाकी द बंगाल चैप्टर में जो कहानी दिखाई गई है, दरअसल वो पश्चिम बंगाल में शासन करने वाली वाम सरकार के दौरान आम बात थी। न सिर्फ राजनीतिक हिंसा में सैकड़ों लोगों की हत्या हुई, बल्कि कोलकाता से लेकर जिलों तक फैले अवैध धंधों को सत्ताधारी नेताओं के प्रश्रय में पले बढ़े क्रिमिनल संचालित करते थे। खाकी द बंगाल चैप्टर कोलकाता में चल रहे कंकाल तस्करी का भांडाफोड़ करती है। कोलकाता महानगर से कई लोग गायब हो जाते थे और उनका कोई अता पता नहीं मिलता था। इनके अंग निकाल लिए जाते थे और फिर उनके कंकाल की तस्करी विदेशों में की जाती थी। ऐसा नहीं है कि ये कहानी सिर्फ पूर्व लेफ्ट शासन में होती थी, बल्कि हाल फिलहाल में भी अंग बेचने से लेकर बॉडी गायब करने तक के आरोप लगे हैं। पिछले दिनों जब कोलकाता के नामी सरकारी अस्पताल आरजीकर में एक महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई, तो ये आरोप लगना शुरू हुआ कि आरजीकर अस्पताल में कई तरह के अवैध धंधे चलते हैं। शायद इसकी जानकारी होने के बाद ही उक्त महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई। लाल बाजार में झांको तो वाइट यहाँ पे खाकी है, क्राइम जहाँ पे साकी हो तो क्या कहने को बाकी है। खाकी द बंगाल चैप्टर 20 मार्च को रिलीज होने के बाद आज तक नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है। नीरज पांडे और देवात्मा मंडल दर्शकों को बांधने में सफल रहे हैं। हालांकि पहला एपिसोड कुछ धीमा है, लेकिन उसके बाद के 6 एपिसोड में गतिशीलता और घटनाएं तेजी से घटित होती है। सस्पेंस और उत्सुकता बनी रहती है कि आगे क्या होगा। इस वेब सीरीज में फोटोग्राफी अच्छी बन पड़ी है। कोलकाता की तस्वीर को कैमरे से अच्छा पकड़ा गया है, जो आकर्षित करती है। सोशल मीडिया पर इस सीरीज को लेकर दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ दर्शकों ने खाकी द बिहार चैप्टर को अच्छा बताया है, लेकिन बांग्ला दर्शकों को ये पसंद आ रही है। खासकर बांग्ला सिनेमा के इतने सुपरस्टारों को एक हिंदी वेब सीरीज में एक साथ देखकर बांग्ला सिनेमा के सुपरस्टार प्रसेनजीत चटर्जी की निगेटिव भूमिका को देखकर ये दर्शक हैरान हुए हैं। वहीं जीत की सुपर कॉप की भूमिका ने उन्हें लुभाया है।